सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक मनन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए और उसकी आराधना करने के लिए आप उत्साहित हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, इसी समय इस लिंक को कॉपी कीजिए, अपने प्रियजनों से, अपने परिवार के सदस्य से साझा कीजिए, जिससे हम सब मिलके परमेश्वर की आत्मिक आशीष को ले पाएं। हालेलुया। आइए हम आराधना में जाने से पहले एक वचन की ओर चलते हैं। मेरे साथ निकालेंगे इब्रानियों उसका 13 अध्याय उसका 15 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाएं। हालेलुया। इसमें लिखा है उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह जो है हमारा आनंद का स्रोत है। यीशु मसीह जो है हमारे चंगाई का स्रोत है। यीशु मसीह जो है हमारा छुटकारे का स्रोत है। हालेलुया। इस समय जब हम आराधना में जा रहे हैं, अपने यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाएं और उससे कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में आए, मेरी निराशा भरी जिंदगी को, मेरे दुख भरी जिंदगी को दूर करे और अपने आनंद से मुझे भरे। आज अगर इस प्रार्थना के साथ आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, आज आपके जीवन में आएगा, आपके परिवार में आएगा और आपकी जिंदगी को बदल देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, जबकि हम तेरी आराधना में जा रहे हैं प्रभु, हमें परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तू अगुवाई करे हमारे दिल और दिमाग में। परमेश्वर कोई भी संसारिक बातें, कोई भी दुख तकलीफ की बातें ना चले, बल्कि तेरा आत्मा हमें परमेश्वर तुझसे जुड़ने के लिए और तेरे उस आनंद से भरने के लिए उत्साहित करे। और हम परमेश्वर आज अपने जीवन में वो देखें जो तू करना चाहता है। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान, ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान, ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भागा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। अच्छा, आप लोग जानते हैं जब हम आराधना करते हैं तो शैतान सच में भाग जाता है। हालेलुया। हम ऐसा बोल सकते हैं, धुन दबा के भागता है। हालेलुया। तो जब हम आराधना कर रहे हैं तो याद रखें कि अगर शैतान ने कभी किसी को परेशान किया गलती से, मैं बोल रहा हूँ गलती से अगर परेशान किया, तो आज उसको भगाने का टाइम आ गया। हालेलुया, आमीन। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर, देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगा ये गीत सब। अरे झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर, देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगा ये गीत सब। बोलो यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसे, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला
अभी समय है सूचनाओं को सुनने का। इस सप्ताह के सूचनाएं इस प्रकार से है। हर रविवार को ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों। हर रविवार को सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। कृपया इसका भागी हो। हर रोज प्रार्थना का दल और पासवान मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का प्रार्थना निवेदन है तो जरूर भेजें ताकि प्रार्थना कर सके। हर शुक्रवार शाम 6:30 बजे से हमारे 21वीं मुख्य कलीसिया में शुक्रवार की प्रार्थना सभा होती है और ये आराधना सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय पासवान से जरूर संपर्क करें। ये समय परमेश्वर को भेंट और दशवांश देने का है और हम जानते हैं जब हम अपने परमेश्वर को भेंट और दशवांश को देते हैं तो परमेश्वर हमें अपरंपार की आशीष को देता है। ये समय है, एक वचन को हम देखेंगे, निर्गमन उसका 35 अध्याय उसका 5 पद। तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहें वो यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले जाएं, अर्थात सोना, रुपया, पीतल। यहाँ पे परमेश्वर का दास मूसा इजरायलियों को परमेश्वर के लिए भेंट और दशवांश देने के लिए उत्साहित करता है। वो बताता है कि परमेश्वर ने कैसे उनकी स्तुति ली, कैसे परमेश्वर ने उनकी कमी घटी में उनको आशीष किया, कैसे उनको बंधुआई से छुड़ा के लेके आया। और वो कहता है कि आप कैसे परमेश्वर को धन्यवाद अपने जीवन से दे सकते हैं। जो कुछ भी उनके पास था उनको परमेश्वर अर्पित करने के लिए बोल रहा था। आज परमेश्वर ने जो भी आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में आशीष दी है उसको आप भेंट के द्वारा, दशवांश के द्वारा परमेश्वर को दे सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर के पास किसी चीज की कमी नहीं है, मगर आप परमेश्वर को उसके राज्य के लिए बो सकते हैं और अपने जीवन में बड़ी अपरंपार की आशीष को पा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जो तेरे राज्य के लिए हाथ बढ़ाते हैं परमेश्वर, उनके हाथों को तू बहुत इससे आशीष करे परमेश्वर, उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करे परमेश्वर। ना कि प्रभु आर्थिक रीति से बल्कि परमेश्वर आत्मिक रीति से भी परमेश्वर, पारिवारिक रीति से भी प्रभु उनके द्वारों को खोले और अपनी आशीष को दे। और जो नहीं दे पा रहे प्रभु उनके हाथों को भी बरकत दे परमेश्वर। आने वाले समय में परमेश्वर बढ़ चढ़ के तेरे राज्य के लिए दें और तेरी बड़ी महिमा को अपने जीवन में देखने वाले हो सके। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आप अपने भेंट और दशवांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी आप अपने भेंट और दशवांश को दे सकते हैं। जय मसीह की। ये समय है परमेश्वर के वचन को मनन करने का। आइए मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 12 पद। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, आज के वचन को प्रभु आप आशीषित करना परमेश्वर पिता। जब हम प्रभु इस वचन को मनन करते हैं, हमसे बोल और बातचीत कर प्रभु। जितने लोग सुन रहे हैं उनसे भी बोल और बातचीत कर परमेश्वर। आज के वचन में परमेश्वर पिता आप आशीष देना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा प्रतिफल है, एक बड़ा प्रतिफल है। बाइबल बताती है हमें आनंद मनाने के विषय में, और ये आनंद वो आनंद है जो आत्मा के फल में है। बाइबल बताती है आत्मा के फल में, जब आप गलातियों 5 का 22-23 पढ़ेंगे, वहां लिखा आत्मा का फल, और जिसमें दूसरा फल है आनंद। बाइबल बताती है हमारे जीवन में आनंद होना, और ये किस समय होना? हर परिस्थितियों में हमारे जीवन में आनंद देखा जाए।
हर परिस्थितियों में हमें अपने जीवन में आनंद मनाना है। और ये आनंद जो है हम कई बार भौतिक चीजों में ढूंढते हैं। जो भौतिक चीजें हैं, जो संसारिक चीजें हैं, कई बार लगता है ये संसार की चीजें हमने प्राप्त कर लिया, ये भौतिक चीजें हमने प्राप्त कर लिया, यही हमारे लिए आनंद है। लेकिन बाइबल बताती है हमें प्रभु में आनंदित होना है, हमें प्रभु में आनंद रहना है, क्योंकि प्रभु कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन हर भौतिक चीज, हर संसारिक चीज जो आज आप और हम देखते हैं वो एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम प्रभु में आनंदित हैं तो कभी भी हमारा आनंद समाप्त नहीं होगा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूं कि बाइबल जैसे बताती है, फिलिपियों उसका 4:4 में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। पौलुस इस बात पर जोर देता है कि तुम आनंद रहो, तुम आनंदित मनाओ, और ना ही सिर्फ भौतिक चीजों में, लेकिन प्रभु में आनंदित रहो, प्रभु में आनंद मनाओ। कई परमेश्वर के ऐसे वचन कहता है, जब तुम नाना प्रकार की परिस्थितियों में पढ़ो, नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसे पूरे आनंद का बात समझो। मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु में हैं और आप आनंदित होना है, अगर आप प्रभु में हैं तो भौतिक चीजों में नहीं, प्रभु में रहते हुए आपको हमें आनंदित होना। और आप जब उसके पहले पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका, अगर आप 5:10 से पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जब तुम्हारे विषय में लोग झूठी गवाही दे, जब तुम्हारे ऊपर दोष लगाए, जब तुम्हें सताए, तब तुम आनंदित और मगन होना। मेरे प्रियो, हर परिस्थिति में परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है कि हमें आनंद मनाना है। कई बार हम सोचते हैं अगर हमारे भौतिक चीजें, हमारी शारीरिक आवश्यकताएं, अगर हमें चंगाई मिल गया तो ये हमारे लिए आनंद का विषय है। मेरे प्रियो, अगर आज आप चंगे हो गए, कल आप फिर से बीमार हो सकते हैं। क्या आपकी वो आनंद जो चंगाई मिलने के बाद थी, क्या चली गई? लेकिन बाइबल बताती है जब हम प्रभु में हैं तो प्रभु में आनंद मनाना है। और प्रभु कभी जाएगा नहीं, प्रभु कभी मरेगा नहीं, प्रभु कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें प्रभु में रहते हुए अपने जीवन में आनंद मनाना है। और बाइबल बताती है हर परिस्थितियों में, हर चीजों में हमें आनंदित होना है, हर बातों में हमें आनंदित होना है। चाहे हमारे जीवन में दुख हो, हमारे जीवन में बीमारियां हो, हमारे जीवन में कष्ट हो, हमारे जीवन में कर्ज हो, लेकिन इन परिस्थितियों में भी हमें आनंद मनाना है। इन परिस्थितियों में भी हमारे अंदर से परमेश्वर का वो आनंद दिखना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे रीति से आनंद की बात समझो। बाइबल बताती है मन का आनंद एक अच्छी औषधि है, एक अच्छा मेडिसिन है। अगर आपके मन में परमेश्वर का आनंद है तो वह आपके लिए एक औषधि का काम करेगा, जो आपको बीमारी से लड़ने का सामर्थ्य देगा। बाइबल बताती है परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। और संसार में यीशु का सामर्थ्य होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आनंद, अगर हम परमेश्वर में अपना आनंद को मनाते हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छी औषधि है, ये हमारे लिए एक अच्छा मेडिसिन है, एक अच्छा दवाई है। इसलिए हमें परमेश्वर में आनंदित होना है, ना कि भौतिक चीजों में, ना कि संसार के बातों में, लेकिन हमें परमेश्वर में आनंदित होना है। क्योंकि बाइबल बताती है मन का आनंद एक अच्छी औषधि है, एक अच्छा दवाई है, एक अच्छा मेडिसिन है। तो मैं आप सबको उत्साहित करता हूं कि सारी बातें भूल जाइए। हो सकता है आपके जीवन में कर्ज हो सकता है आपके जीवन में बीमारी हो सकता है परेशानी हो सकता है समस्या हो सकता है आप इतने दब गए हो, लेकिन अगर आप आनंद मनाने वाले हैं तो परमेश्वर का ताकत आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके जीवन में आएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए आनंद होना जरूरी है। आपको बीमारी से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर का आनंद होना जरूरी है। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है। परमेश्वर का वचन कहता है जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात समझो। परमेश्वर का वचन कहता है सदा आनंदित रहो। परमेश्वर का वचन कहता है मन का आनंद होने से वो अच्छी औषधि है। तो मैं आप सबको उत्साहित करता हूं, आपके पास क्या है वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपके पास परमेश्वर है और उसका आनंद है, आपके जीवन में सब कुछ है। मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आपने हमारे साथ जुड़कर
परमेश्वर के आनंद के विषय में आपने सीखा। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। धन्यवाद मेरे खुदावंद यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। प्रभु मेरी प्रार्थना, जितने लोगों के जीवन में आनंद नहीं है, प्रभु आप अपना आनंद उनके जीवन में दे। प्रभु वो आनंदित होने पाए परमेश्वर, हर परिस्थितियों में। सिर्फ भौतिक चीजें उन्हें आनंद ना दे, लेकिन आपकी उपस्थिति उन्हें आनंद देने पाए परमेश्वर। उनका मन का आनंद प्रभु उनके लिए औषधि का काम करने पाए। उनका आनंद परमेश्वर, आपका ताकत उनके जीवन में आने पाए परमेश्वर। प्रभु वो प्रभु में, आप में सदा आनंदित रहने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है प्रभु आप हर एक के जीवन में आश्चर्य कर्म करें। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए वचन के साथ।